राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये कैसे हो सकता है। एक छात्र जो अंग्रेजी विषय में एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार फेल हुआ, फिर वही शख्स सरकारी स्कूल में अंग्रेजी का शिक्षक बन गया और बाद में विधायक भी बन गया। अब सवाल ये है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या सिस्टम में कोई बड़ी सेंध लगी या डिग्रियों का कोई खेल हुआ था, या फिर कहानी उससे भी बड़ी है? क्योंकि जिस नेता की बात हो रही है वो हैं सांसद राजकुमार रोत की आदिवासी पार्टी से बागीदोरा के विधायक जयकृष्ण पटेल, जो पहले 20 लाख रुपए के कथित रिश्वत कांड में जेल जा चुके हैं और अब फर्जी डिग्री मामले में एसओजी की जांच के घेरे में हैं। दरअसल एसओजी की जांच में जो दस्तावेज सामने आए हैं उन्होंने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर रख दिया है। जांच के मुताबिक जयकृष्ण पटेल ने उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन अंग्रेजी विषय में वे लगातार 3 बार परीक्षा पास नहीं कर सके। अब यहाँ तक तो सब सामान्य लगता है, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि अंग्रेजी में असफल रहने वाले जयकृष्ण पटेल बाद में सरकारी स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक बन गए। एसओजी का दावा है कि इसके लिए उन्होंने सिक्किम की EIILM यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी विशेष योग्यता से जुड़ा एक कोर्स किया और इसी के आधार पर शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए। लेकिन मामला सिर्फ शिक्षक बनने तक सीमित नहीं रहा। जांच में जो दूसरा खुलासा हुआ है वो और भी बड़ा है। एसओजी के अनुसार जयकृष्ण पटेल ने एक साथ 3 अलग अलग विश्वविद्यालयों से डिग्रियां हासिल करने का दावा किया। पहली डिग्री राजस्थान की, दूसरी डिग्री सिक्किम की और तीसरी डिग्री गुजरात की। जांच में सामने आया कि वर्ष 2007 से 2010 तक वे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में नियमित छात्र थे। इसी दौरान उन्होंने सिक्किम की EIILM यूनिवर्सिटी से 73.85% अंकों के साथ BA डिग्री हासिल करने का दावा भी किया और फिर 2012 में गुजरात की कोलोरेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी से एक और BA की डिग्री दस्तावेज सामने आए। अब सवाल उठ रहा है, क्या कोई छात्र एक ही समय में अलग अलग 3 राज्यों की यूनिवर्सिटियों से पढ़ सकता है? यही वजह है कि एसओजी को दस्तावेजों पर संदेह हुआ। जांच एजेंसी को शक है कि शिक्षक भर्ती के दौरान ज़्यादा अंकों वाली डिग्री का इस्तेमाल किया गया ताकि सरकारी नौकरी हासिल की जा सके। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र भी अब इस जांच के दायरे में आ गए, क्योंकि उनमें भी इन डिग्रियों का जिक्र किया गया था। सूत्रों का दावा है कि राजनीति में सक्रिय होने और चुनाव लड़ने से पहले जयकृष्ण पटेल ने शिक्षक पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अब एसओजी पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि जयकृष्ण पटेल पहले भी विवादों में रह चुके हैं। मई 2025 में विधानसभा में सवाल पूछने के बदले 20 लाख रुपए लेने के मामले में एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। वे करीब 3 महीने तक जेल में रहे और अब फर्जी डिग्री और शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला उनके सामने नई मुश्किल बनकर खड़ा हो गया। तो कहानी सिर्फ एक विधायक की नहीं है, कहानी उस सिस्टम की है जहां लाखों युवा सालों मेहनत करके नौकरी का सपना देखते हैं। अब देखना यह होगा कि एसओजी की जांच आखिर कहां तक पहुंचती है। क्या ये सिर्फ डिग्रियों का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है? फिलहाल बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल सवालों के घेरे में हैं और जवाब तलाश रही है राजस्थान की राजनीति। आपकी क्या राय है? क्या बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल वाकई कहीं गुनहगार हैं या सिर्फ उन्हें फंसाया जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप बने रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।